इक्वली इंपॉर्टेंट है ये भी चैप्टर, है ना, इक्वली इंपॉर्टेंट है ये भी चैप्टर, इसको भी बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर तुमने एक भी लेक्चर मिस कर दिया इसमें तो फिर, क्योंकि पीछे वाले चैप्टर ऐसे थे कि अगर तुम्हें हल्का बहुत, जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, अकाउंट स्ट्रक्चर हो गया, इनमें थोड़ा सा मिस कर दिया तो फिर भी समझ आ जाता था आगे, लेकिन इसमें कुछ समझ नहीं आएगा अगर एक भी लेक्चर मिस हो गया। एक एक लाइन, एक एक चीज ढंग से पढ़ना चाहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ के आना है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। और वेडनेसडे तक तुम्हें मैंने टेस्ट बोल रखा है कंप्लीट, वेडनेसडे तक तो तुम्हें इसके IIT 43 ईयर्स 44 ईयर्स जो भी है, इसके सारे क्वेश्चन करके लाने, सही है, इसके सारे क्वेश्चन करके लाने हैं और वो शो करना है मेरे को। एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी वाले का रखी है कि नहीं इसकी आईनी की? एनसीईआरटी जिसने नहीं किया, एनसीईआरटी कंप्लीट जरूर किया करो, उसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। और अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। रिकॉर्डिंग परमिशन दे दो। एक मिनट, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, सही है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई भी तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या डिफरेंस आएगा? देखो, अगर मैं बोलता हूँ थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री, ध्यान सुनना, थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू ए प्रोसेस, सही ना। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक प्रोसेस से रिलेटेड है, प्रोसेस से, जैसे जैसे अगर लेमन में बोले तो गैस का एक्सपेंशन, किसी गैस का एक्सपेंशन एक प्रोसेस है, किसी गैस का कंप्रेशन वो भी क्या है, एक प्रोसेस है, वो क्या है, प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस है। या प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पीवीटी, प्रेशर 1 था, वॉल्यूम V1 था, T1 टेम्परेचर था, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, P2 V2 T2 में, ये कन्वर्ट हुआ P2 V2 T2 में। तो ये क्या है, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। पास में आगे कि नहीं है, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री कोई केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, सपोज CH4 + O2, ये CO2 + 2H2O, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, C + ½ O2 गिव्स CO, CO + ½ O2 गिव्स CO2, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो थर्मोकेमिस्ट्री है, जिसमें बॉन्ड एनर्जीज इन्वॉल्व है, डेल्टा H डेल्टा E ये सब इन्वॉल्व है, तो उसे क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री, इसे बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर प्रोसेस इन्वॉल्व है तो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स। और अगर केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शंस है, तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। फिर आगे नेक्स्ट क्या है, समझ आ गया कि नहीं? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है हमें और उसके बाद पढ़ना है थर्मोकेमिस्ट्री, पहले थर्मोडायनेमिक्स फिर थर्मोकेमिस्ट्री, प्रोसेस इन्वॉल्व तो थर्मोडायनेमिक्स, और अगर केमिकल इक्वेशंस है तो थर्मोकेमिस्ट्री। अब अगली लाइन, जैसे मैंने बोला कोई प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, है ना, कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस फीजिबल और नॉट फीजिबल, फीजिबल और नॉट, होगा कि नहीं होगा। तो चैप्टर कौन सा है, थर्मो, तो हम थर्मो पढ़ेंगे। कोई प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, थर्मो पढ़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अब प्रोसेस जो है, प्रोसेस कितने टाइम में होगा, स्पीड और टाइम, तो उसके लिए चैप्टर क्या पढ़ते हैं 12th क्लास में, चैप्टर कौन सा आएगा, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स। स्पीड से रिलेटेड है तो काइनेटिक्स, सही ना। अगर प्रोसेस किसी स्पीड से रिलेटेड है तो क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स, अगर स्पीड से रिलेटेड है। और प्रोसेस कितना हुआ है, एक्सटेंट पता लगता है अगर उसका, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 70% रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, 80% गई है, 50% गई है, 60% गई है, तो क्या बोलेंगे इसको, तब क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम चैप्टर। समझ गए कि नहीं है? तो 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर है। प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक्स, कितने टाइम में होगा या कितनी स्पीड से होगा तो काइनेटिक्स, और कितना हुआ है प्रोसेस तो क्या है, इक्विलिब्रियम। ये 3 चैप्टर है, 2 11th में है, 1 12th में।
ठीक है, 2 11th में और एक चैप्टर का है 12th में। अच्छा, इसमें ये बात समझ आ गई तुम्हें, थर्मोकाइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम। थर्मोकाइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ, नाम से भी लग रहा है, थर्मो मींस हीट, डायनेमिक्स मींस इन मोशन, तो स्टडी ऑफ हीट एंड हीट चेंजेस, स्टडी ऑफ हीट एंड हीट चेंजेस, स्टडी ऑफ हीट एंड हीट चेंजेस और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ हीट एंड हीट चेंजेस और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट, याद करते रहना साथ साथ इसको, एक एक चीज ध्यान सुनना, बिल्कुल कोई डाउट हो तो पूछ लेना। स्टडी ऑफ हीट एंड हीट चेंजेस और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स। और इसकी एडवांटेज क्या है? ये बताएगा प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, वेदर प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट। क्या प्रेडिक्ट करेगा ये कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, ये बताता है। प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है फिजिबल, ये थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। डीमेरिट क्या है इसकी? ये प्रोसेस की स्पीड के बारे में नहीं बताता, उसके मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताता। डज नॉट प्रेडिक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, डज नॉट प्रेडिक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। स्पीड के बारे में या कितने टाइम में प्रोसेस होगा ये नहीं बताएगा। रिएक्शन 10 मिनट में होगी, 5 साल में होगी, 10 साल में होगी, कितने टाइम में होगी ये नहीं पता, है ना। तो ये इसकी डीमेरिट है ना। उसके मैकेनिज्म के बारे में बताता है कि किस पाथ के थ्रू रिएक्शन हुई है, तो ये इसकी डीमेरिट है और मेरिट है। नेक्स्ट, अब हीट और, यहाँ पे एक टर्म आती है हीट और वर्क, ये पेपर में भी, चैप्टर में भी बहुत ज्यादा यूज होगी। हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है? हीट और वर्क में सर इन दोनों में हीट डिफरेंस क्या है? रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वर्क ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हाँ, अगर बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? हीट एक रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? रैंडम फॉर्म। कोई भी वेसल है, इसमें गैसेस प्रेजेंट है, मान लो इसको मैं अगर गर्म करता हूँ तो गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे कि किसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में कहीं और एक डायरेक्शन में जाएंगे, इधर उधर भागेंगे। तो हीट क्या है? एक रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? इट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही ना? हीट क्या है? रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मान लो कोई गैस मॉलिक्यूल है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ पिस्टन से, तो क्या मतलब है इसका? तब मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएगा? पिस्टन से मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको, तो मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे। तो वर्क क्या है? ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है? ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है कि नहीं है? हीट रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क क्या है? ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क क्या है? ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ आ गया कि नहीं है? दोनों के दोनों फॉर्म्स है एनर्जी के, हीट और वर्क, दे बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट एंड वर्क दे बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखना इसके अंदर, हीट एंड वर्क दे बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब दूसरा, अब टेक्निकल टर्म्स अगर बोले इसको, हीट को क्या बोलते हैं? टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलेंगे हीट को? एक सिस्टम में हीट कब फ्लो करती है? एक एक सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा और दूसरे का टेम्परेचर कम, तो हीट कैसे फ्लो करेगी? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट दूसरे के पास जाएगी कि नहीं? तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या है? ये इसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। समझ गए कि नहीं? हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये पता होना चाहिए तुम्हें। हीट क्या है? इट इज एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और वर्क क्या है? ये भी एक एनर्जी है, इट इज ऑल्सो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जब मैं पिस्टन को प्रेस कर रहा था तब वर्क हो रहा था ना, तो वर्क क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी ट्रांसफर होता है इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो हीट और वर्क में डिफरेंस कर रहा था मैं, सही ना? हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है ये तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे, ये आगे भी जाके टर्म्स यूज होंगी, हीट और वर्क में डिफरेंस। और ध्यान रखना, कभी भी हम चेंज इन हीट वर्ड यूज नहीं करेंगे, चेंज इन वर्क यूज नहीं करेंगे। चेंज इन हीट या जैसे मेरे यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इधर वेसल में गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मैं इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकता इसका क्या वर्क है, इसका क्या वर्क है, इसकी क्या हीट है, ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते। जब तक कोई प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम हीट और वर्क को डिफाइन नहीं कर सकते। जब तक कोई प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम डिफाइन नहीं कर। जैसे यहाँ पे कोई सिस्टम था, उसको यहाँ पे मैं लेके गया, यहाँ से यहाँ जाने पर एनर्जी ट्रांसफर क्या हुआ?
एनर्जी ट्रांसफर किया हुआ, और अगर ये एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस है तो क्या बोलेंगे इसको? हीट। और अगर ये एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है तो क्या बोलेंगे इसको? वर्क। इस तरह से तो हीट और वर्क किसी प्रोसेस में ही डिफाइंड होंगे। हीट और वर्क किसी प्रोसेस में ही डिफाइन होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ चेंज इन प्रेशर, मैं बोलता हूँ चेंज इन वॉल्यूम, मैं बोलता हूँ चेंज इन टेम्परेचर, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता चेंज इन हीट, ये वर्ड यूज नहीं करते, चेंज इन हीट यूज नहीं करते। और दूसरा, एक तो चेंज इन हीट वर्ड यूज नहीं करेंगे, दूसरा चेंज इन वर्क यूज नहीं करेंगे, चेंज इन वर्क ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, डिफरेंस ऑफ वर्क यूज नहीं करेंगे, सही ना? तो ये बात ध्यान रखिए, ना चेंज इन वर्क यूज करेंगे ना चेंज इन हीट वर्ड यूज करेंगे। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए सारी। नेक्स्ट अब यहाँ से नेक्स्ट हम जो करेंगे, अब यहाँ से पढ़ेंगे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है। मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है। यूनिवर्स जो है, टोटल जो यूनिवर्स है, दो चीज से मिलकर बनता है, सिस्टम और सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग्स दो चीजों से मिलकर क्या बनेगा? यूनिवर्स। कंप्लीट यूनिवर्स किससे बनेगा? सिस्टम होगा और सराउंडिंग्स होगा। सिस्टम और सराउंडिंग, तुम किसी भी चीज जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी भी चीज जिसको तुम देख रहे हो वो सिस्टम है। कोई भी चीज जो तुम देख रहे हो वो एक सिस्टम है। जैसे ट्रीज है, प्लांट्स है, लेक्स है, रिवर्स है, इवन हम लोग भी जो है ह्यूमन बींग्स है, सही ना, वाटर इन ए बाउल, कोई भी, वो क्या है? एक सिस्टम है। एक रूम के अंदर भी कोई एक कॉर्नर भी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो कॉर्नर एक सिस्टम होगा, उसके आसपास की इमीडिएट सराउंडिंग्स हो जाएगी। बाकी उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा वो क्या होंगी? सराउंडिंग्स। वो क्या होंगी? सराउंडिंग्स। तो सिस्टम क्या चीज है? सिस्टम क्या चीज है? विच इज चोजन फॉर, सिस्टम क्या? पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम क्या है? एक पार्ट है यूनिवर्स का, पार्ट ऑफ यूनिवर्स चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी, थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस, कुछ भी लिख सकते हैं इसके आगे। पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम क्या है? इट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज सिलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। जिसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है? सिस्टम। जिसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है? तो सिस्टम। सिस्टम को क्या बताया? पार्ट ऑफ यूनिवर्स। chosen for thermodynamic study, selected for thermodynamic study। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस। तो ये ध्यान रखना, सिस्टम ये, मैं वाटर वाटर है यहाँ पे, इस वाटर को मैं बॉईल कर रहा हूँ तो ये पूरा एक सिस्टम है। ये पूरा क्या है? सिस्टम। और इसके वेपर्स कहाँ जाएंगे? इसके वेपर्स कहाँ आसपास जो जाएंगे, इसके वेपर सराउंडिंग। जाएंगे, तो ये इसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स। ये क्या? इसके आसपास इसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स। ध्यान रखना, सिस्टम बड़ा होगा कि सराउंडिंग्स? सिस्टम बड़ा होगा कि सराउंडिंग्स? सराउंडिंग्स बहुत बड़ी होंगी, सही ना, सराउंडिंग्स बहुत बड़ी होंगी, इसलिए चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग्स क्या होगा? नेग्लिजिबल। चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग्स क्या होगा? नेग्लिजिबल। समझ आ गया मैंने क्या बोला? जैसे अगर मान लो मैं वाटर को हीट कर रहा हूं, जो कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मैं हीट करूंगा तो इसके वेपर्स कहाँ जाएंगे? सराउंडिंग में जाएंगे। क्या सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कोई खास फर्क पड़ेगा उस पर? सराउंडिंग्स तो बहुत बड़ी है, सराउंडिंग दे आर वेरी लार्ज, सो देयर इज वेरी लेस चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग्स। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लेंगे, एक बार दोबारा सुन लेंगे पूरा। मैंने बोला यूनिवर्स क्या चीज है? यूनिवर्स जो भी टोटल है सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स का, वो क्या है? यूनिवर्स है। वो क्या है? यूनिवर्स। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या है? कोई भी चीज तुम देख रहे हो, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कुछ भी जो तुम देख रहे हो, चाहे सेल फोन देख रहे हो तुम, प्रेशर कुकर है, कोई भी सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट है, रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी तुम देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। और सराउंडिंग्स क्या है? ये भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स क्या होगी? सराउंडिंग्स। मैंने एग्जांपल लिया, वाटर को मैं इस बाउल में हीट कर रहा हूँ, वाटर को मैंने इस बाउल में हीट किया, तो वाटर को हीट करने के बाद इसके जो वेपर्स है सराउंडिंग्स में जा रहे हैं। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे था, इसके वेपर्स गए सराउंडिंग्स में जो कि कुछ कम टेम्परेचर पे होंगे, जो कि कुछ कम टेम्परेचर पे होंगे। सराउंडिंग्स में चेंज क्या होगा? इधर आ जाओ, क्यों बोल रहा था बीच में? क्या नहीं पूछ रहा ना कुछ भी। उसके वेपर्स कहाँ जाएंगे? सराउंडिंग्स में। इसके वेपर्स कहाँ जाएंगे? सराउंडिंग्स में। तो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग्स क्या होगा?
चेंज नेग्लिजिबल, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग्स क्या होगा, नेग्लिजिबल। पास में आएगा कि नहीं है? टेम्परेचर जो है सराउंडिंग्स का उसमें बहुत कम चेंज आएगा। सिस्टम हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे लिया, सराउंडिंग्स अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो 25 का टेम्परेचर आसपास का 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। सराउंडिंग्स क्योंकि बहुत बड़ी होती है तो उसके उसके प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल या बहुत कम, नेग्लिजिबल या बहुत कम होता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। अब मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टम क्या है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। सिस्टम क्या है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स चोजन फॉर सिलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। और सराउंडिंग्स क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। ध्यान रखना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स में बोल रहा हूँ। अगर इमीडिएट सराउंडिंग्स की बात करें तो यही है, इमीडिएट सराउंडिंग्स की बात करें तो यही है। अब तुम ये नहीं कि वाटर को मैंने हीट यहाँ पे किया और बात कर रहे हैं हम 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सराउंडिंग्स। तो हम ज्यादातर डील किससे करते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग, जो आसपास की सराउंडिंग्स है उससे डील करें। समझ आ गई बात करिए? तो सिस्टम मैंने बता दिया, सराउंडिंग्स बता दिया। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो क्या होता है, वो बाउंड्री, बाउंड्री लेयर। सिस्टम सराउंडिंग, जैसे अभी इस केस में मैंने वाटर को हीट किया, ये वाटर है, इसको मैं हीट कर रहा हूं, ये क्या है, बाउंड्री लेयर जो तुम्हें दिख रही है, ये बाउंड्री लेयर है। क्लियर? ये क्या है, बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर, ये बाउंड्री लेयर है जो तुम्हें दिख रही है, वो क्या है, बाउंड्री लेयर। अब ये बाउंड्री लेयर है, क्लियर? ये क्या है, बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर जो है अब तुम्हें जो दिख रही है वो रियल, रियल बाउंड्री है। कितनी रियल बाउंड्री है इसके पास, एक, ये दो और ये तीन, तीन बाउंड्री लेयर्स है इसमें क्या है, जो रियल है। और एक बाउंड्री लेयर ऊपर जो है, यहाँ पे जो मैंने इंटरफेस है जो इसका, या कहीं भी मान सकते हो तुम उसे, वो क्या होगी, इमेजिनरी। तो बाउंड्री लेयर जो है रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री लेयर कैसी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, जो तुम्हें दिख रही है, वो इमेजिनरी भी हो सकती है। क्लियर हो गया कि नहीं है? इट कैन बी रियल एज वेल एज इमेजिनरी। पहले बाउंड्री लेयर है क्या, बाउंड्री लेयर क्या होती है, जो सेपरेट करेगा, एनीथिंग दैट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज बाउंड्री लेयर। एनीथिंग दैट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनीथिंग दैट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री लेयर। और उसको हम किसका पार्ट मानते हैं, इसका सराउंडिंग्स का पार्ट मानते हैं। ध्यान रखना चीज का, इट इज अज्यूम टू बी पार्ट ऑफ सराउंडिंग्स। बाउंड्री लेयर जो है इट इज अज्यूम टू बी पार्ट ऑफ सराउंडिंग्स। बाउंड्री लेयर इट इज अज्यूम टू बी पार्ट ऑफ सराउंडिंग्स। नोट कर लिए? अब नेक्स्ट इसके अंदर जो मैंने एक क्लासिफिकेशन बता दिया, क्या है वो, रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री लेयर कैसी भी हो सकती है, रियल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है। ये मैंने तुम्हें दिखा दिया, इसके अंदर तीन बाउंड्रीज क्या है, रियल है। इमेजिनरी तो कितनी भी हो सकती है, कहीं पे भी मान सकते हो तुम, इनफाइनाइट हो सकती है इस केस में। नेक्स्ट आया, नेक्स्ट आ गया सेकंड क्लासिफिकेशन, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड बाउंड्री हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। रिजिड जैसे ये रिजिड है, ये रिजिड है, रिजिड है, रिजिड है, रिजिड, ये रिजिड बाउंड्री है। ऊपर मैंने लगा दिया पिस्टन, ऊपर लगा दिया पिस्टन इस तरीके से। तो पिस्टन मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मूवेबल है, तो वो क्या हो गई, ये बाउंड्री कैसी हो जाएगी, अब ये कैसी होगी, फ्लेक्सिबल। पिस्टन लगा दिया तो ये ऊपर नीचे हो सकता है ना, तो उसकी बाउंड्री कैसी होगी अभी, ये फ्लेक्सिबल है। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल समझ आ गया। बाउंड्री लेयर कैन आल्सो बी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, या तो रियल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। फ्लेक्सिबल के एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे बाइक का जो टायर ट्यूब होगा उसमें, साइकिल का टायर ट्यूब, एक ही बात है। फुटबॉल हो गया, इसमें भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल और रिजिड बाउंड्री बता दिया, ये फ्लेक्सिबल रिजिड है। तीसरा केस, थर्ड केस, थर्ड केस बाउंड्री कैसी हो सकती है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक स्पेलिंग ढंग से नोट करना, ADIABATIC, एडियाबेटिक हो सकती है या डायाथर्मिक, डायाथर्मिक। एडियाबेटिक बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री यानी जिसमें ना कोई, जिस सिस्टम के अंदर ना तो हीट जा सके और ना ही हीट उसके अंदर आ सके, ना तो हीट जा सके जिसके अंदर से और ना ही कोई हीट अंदर आ सके, उसे क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक। ऐसी बाउंड्री लेयर जिसके जिसके थ्रू ना तो हीट जा सके अंदर
ना ही हीट अंदर आ सके। मान लो ये एक मैंने थर्मस फ्लास्क ले लिया, थर्मस फ्लास्क, तो इसके अंदर क्या हीट जा सकती है? थर्मस फ्लास्क के अंदर हीट जा सकती है क्या? नहीं। और क्या इससे बाहर हीट आ सकती है? आइडियली माने तो नहीं आ सकती। वो बात अलग है कि 24 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद अपने आप ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, लेकिन अभी हमें यही मानना है। थर्मस फ्लास्क एक ऐसा एग्जांपल है जिसके थ्रू ना तो हीट जा, जिसके अंदर ना तो हीट जा सकती है, ना ही उससे हीट बाहर आ सकती है। फिर हो गया कि नहीं है? तो ये क्या है? एडियाबैटिक। और डायाथर्मिक क्या होगा? डायाथर्मिक जिसके थ्रू हीट आ जा सके। ये कोई भी क्लोज सिस्टम, कोई भी क्लोज सिस्टम अगर पड़ा हुआ है, कोई भी क्लोज सिस्टम है अगर ये पड़ा हुआ है, बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो ये अपने आप ही, मान लो ये वाटर है, वाटर अपने आप ही गर्म हो जाता है कि नहीं है? वो तुम्हें दिखता है समर में, समर में वाटर क्या हो जाता है? अपने आप ही गर्म हो जाता है कि नहीं है? तो वो क्या है? क्लोज सिस्टम है जिसके थ्रू हीट आ भी सकती है और जिसके थ्रू हीट जा भी सकती है। तो डायथर्मिक क्या होता है? कंडक्टिंग होता है, जिसकी वॉल्स क्या होती है? कंडक्टिंग। ज्यादातर मेटेलिक वॉल्स कह लो। आयरन का अगर कोई कंटेनर है तो उसके थ्रू हीट जा भी सकती है और हीट आ भी सकती है। याद रहेगा कि नहीं है? तो एडियाबैटिक डायथर्मिक क्लियर हो गया है ना? एडियाबैटिक और डायथर्मिक। एडियाबैटिक जिसके थ्रू हीट आ जा ना सके वो क्या है? हाँ, वो एडियाबैटिक है। और जिसके थ्रू हीट आ जा सके वो क्या है? डायथर्मिक। वो डायथर्मिक है। क्लियर हो गया कि टर्म की नहीं? फोर्थ क्लासिफिकेशन, फोर्थ क्लासिफिकेशन परमिएबल और इम्परमिएबल या नॉन परमिएबल। कैसे लिखता? परमिएबल, परमिएबल, इम्परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होगा? जो परमिट करे, जो परमिट करे, यानी जिसके थ्रू मैटर एक्सचेंज हो सके, मैटर या इवन एनर्जी भी, जिसके थ्रू मैटर या एनर्जी एक्सचेंज हो चुके वो परमिट कर रहा है तो परमिएबल। और जो परमिट ना करे इनको उसे क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल। समझ आएगा कि नहीं है? बाउंड्री लेयर जिसके थ्रू मैटर या एनर्जी एक्सचेंज हो सके वो परमिट कर रहा है। मैटर या एनर्जी कोई भी एक एक्सचेंज हो गया तो परमिएबल। मैटर एक्सचेंज होगा तो एनर्जी अपने आप ही एक्सचेंज हो जाएगी। मैटर अगर एक्सचेंज हो गया तो एनर्जी अपने आप ही एक्सचेंज हो जाएगी। जिस बाउंड्री के थ्रू मैटर या एनर्जी एक्सचेंज हो जाए वो परमिएबल है, जिसके थ्रू एक्सचेंज नहीं होगा वो क्या है? इम्परमिएबल। क्लियर होगी बात? क्लियर है? बाउंड्री लेयर क्लियर हो गया? बाउंड्री लेयर समझ आ गया कि नहीं? नेक्स्ट Yes, sir. अब इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री लेयर तीन तरीके के सिस्टम है। ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री लेयर तीन तरीके के सिस्टम है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बाउल में वाटर है या चाय मान लो, टी प्लेस इन एन ओपन कप, टी प्लेस इन एन ओपन कप। इसमें कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद अपने आप ही चाय ठंडी हो जाएगी। तो ये क्या है? एनर्जी एक्सचेंज हो गई कि नहीं सराउंडिंग के साथ? एनर्जी एक्सचेंज हो गई सराउंडिंग के साथ। और अगर तुम इसको 2 दिन 3 दिन के लिए रखा रहने दोगे तो मैटर भी एस्केप कर जाएगा सराउंडिंग्स के पास, खत्म हो जाएगा ना, वेपराइज कर जाएगा कि नहीं है? तो इसमें मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है। ओपन सिस्टम वो होगा जिसमें मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी। तो ये ओपन सिस्टम है इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स। मैटर प्लस एनर्जी, मैटर और एनर्जी अगर दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं सराउंडिंग्स के साथ, क्लियर? मैटर और एनर्जी अगर ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं सराउंडिंग्स के साथ तो इसे बोलेंगे ओपन सिस्टम। तो इसे क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। क्लियर हो गया कि नहीं है? ओपन सिस्टम क्या है? सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मास एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। एग्जांपल समझ आ गई इसकी कि नहीं? ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी। इसके अलावा जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले भी एग्जांपल दिया है, ये लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, ट्रीज है, दे ऑल कम अंडर ओपन सिस्टम। सही ना? दे आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, दे आर एक्सपोज टू सराउंडिंग्स। सही ना? इसलिए ये क्या है? ह्यूमन बींग्स भी है, ये भी क्या है? ओपन सिस्टम पे। ये सबके किसके अंडर आएगा? ओपन सिस्टम पे। ट्रीज, प्लांट्स, लेक्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब किसके अंदर आएंगे? ओपन सिस्टम के अंदर, विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। एग्जांपल दे दिया, टी प्लेस इन एन ओपन कप। बाकी सारे एग्जांपल्स भी ओपन सिस्टम के। और इसकी बाउंड्री कैसी होगी ओपन सिस्टम की? कम से कम एक बाउंड्री इसकी क्या होगी? इमेजिनरी। कम से कम एक बाउंड्री क्या होगी इसकी? इमेजिनरी। एक ओपन है ना, एक क्या मानी हमने? इमेजिनरी। तो ये ओपन सिस्टम आएगा। इसकी बाउंड्रीज कैसी होंगी? रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। एटलीस्ट वन शुड बी इमेजिनरी। दूसरा, बाउंड्री बता दी मैंने, एक बाउंड्री कम से कम इमेजिनरी होनी चाहिए।
स्कूल में नहीं पूछेंगे शायद ये, फिर भी तुम पेपर लिख लेना जरूर। और परमिएबल होंगी इम्परमिएबल, परमिट कर रही है कि नहीं, परमिएबल, क्योंकि ये मैटर को भी परमिट कर रही है और एनर्जी को भी परमिट। मैटर अगर बाहर निकल रहा है तो एनर्जी तो निकलेगी निकलेगी, है ना, एनर्जी मास पे डिपेंड करती है इसलिए। तो इसलिए ये परमिएबल होगी, इसकी बाउंड्री क्या होगी, परमिएबल होगी। रिजिड फ्लेक्सिबल का कोई खास मीनिंग नहीं है यहाँ पे। और एडियाबेटिक है कि डायथर्मिक है, डायथर्मिक। एडियाबेटिक तो है नहीं है, सारी बाउंड्रीज क्या होंगी, डायथर्मिक ही होंगी, एक्सेप्ट किसमें नहीं होगी, जब इंसुलेटेड सिस्टम है। जब आइसोलेटेड सिस्टम है जैसे थर्मस फ्लास्क, उस केस में बाउंड्री क्या होगी, एडियाबेटिक, उस केस में एडियाबेटिक होगी। तो क्लियर हो गया कि नहीं है, ओपन सिस्टम की बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, क्लियर हो गया, शुड बी डायथर्मिक, शुड बी डायथर्मिक, परमिएबल, डायथर्मिक और परमिएबल होनी चाहिए। अब दूसरा आ गया क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम कौन सा होगा, जिसके अंदर, इसको एग्जांपल वैसे ही सोचो, इसके अंदर भी एग्जांपल क्या लेंगे, टी प्लेस्ड इन क्लोज कप, टी प्लेस्ड इन क्लोज कप। तो तुम्हें पता है कुछ टाइम के बाद चाहे तो ठंडी हो जाएगी, मैटर तो रहेगा अंदर। ऐसा मानेंगे आइडियली कि मैटर एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। और ये इम्परमिएबल होगा, ये क्या होगा, इम्परमिएबल। तो नोट कर लेना इसमें, क्लोज system in which energy but not matter is exchanged with the surroundings, in which energy can be exchanged with the surroundings but not matter। एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी सराउंडिंग्स के साथ बट नॉट मैटर, सही ना, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स बट नॉट मैटर, है ना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी सराउंडिंग्स के साथ लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। ये है क्लोज सिस्टम। ये क्या हुआ, क्लोज सिस्टम, टी प्लेस इन ए क्लोज कप। इमेजिनरी बाउंड्री नहीं होगी ना। हाँ, जैसे टी प्लेस इन क्लोज कप, या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर सेल फोन्स हो गए, या सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट हो गया। ये सारे किसके अंदर, ये सारी नाम पेपर में कुछ नहीं है इसलिए मैं नाम ही नहीं के बोल रहा हूँ। ये सब किसके अंदर आएंगे, प्रेशर कुकर हो गया, सेल फोन्स हो गया, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्लोज सिस्टम के अंदर आएंगे, जिसमें एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगी, इसमें एनर्जी एक्सचेंज होगी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है, हाँ रिजिड होंगी बॉल्स। इसमें बाउंड्री लेयर्स कैसी होंगी, रिजिड होंगी। बाउंड्री लेयर्स कैसी होंगी, इसमें रिजिड होंगी, डायथर्मिक होंगी, रिजिड होंगी, डायथर्मिक होंगी। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर ना तो मैटर एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ और ना ही एनर्जी, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ना तो मैटर एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के साथ, क्लियर, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड। ओपन में क्या एक्सचेंज होगा, मैटर और एनर्जी दोनों, क्लोज में एनर्जी एक्सचेंज हुई बट नॉट मैटर, और आइसोलेटेड में दोनों एक्सचेंज नहीं होंगे, दोनों ही एक्सचेंज नहीं होंगे। और इसका एग्जांपल टी प्लेस इन थर्मस फ्लास्क, टी प्लेस इन थर्मस फ्लास्क। और इसका एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल और मान सकते हैं, पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं कि जिसकी कोई सराउंडिंग्स नहीं है। पूरे यूनिवर्स को क्या मान सकते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर, पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं जिसकी कोई सराउंडिंग्स नहीं, क्लियर है कि नहीं है, कंप्लीट यूनिवर्स, होल यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड, इसकी बाउंड्री कैसी होगी, रिजिड तो है ही, और किसी की भी ध्यान रखना, किसी की भी बाउंड्री रिजिड है तो उस किसी की भी बाउंड्री अगर रिजिड है तो उसमें क्या एक्सपेंशन होगा, नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा ना उसके अंदर, तो उसके अंदर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, नो पीवी वर्क, ये याद रखना जरूर, ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई क्लोज वेसल है, बाउंड्री रिजिड है, तो उसके अंदर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, कोई भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर एडियाबैटिक है, इसकी बाउंड्री एडियाबैटिक है कि नहीं, एडियाबैटिक है तो नो हीट चेंज, Q इक्वल टू 0 होगा, नो हीट चेंज, Q क्या होगा 0, नेट हीट चेंज क्या होगा 0, सही ना, नेट हीट चेंज क्या होगा इसका 0, ये और याद रखना है। और तीसरा, परमिएबल इम्परमिएबल, इम्परमिएबल है तो नो मैटर एक्सचेंज, इम्परमिएबल है तो नो मैटर एक्सचेंज, ये और याद रखना है। तो मैटर एक्सचेंज, नो मैटर एक्सचेंज, तो कोई मैटर एक्सचेंज नहीं हो, समझ गए कि नहीं है, ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होगा। एग्जांपल इसका टी प्लेस इन थर्मस फ्लास्क या फिर
यूनिवर्स, होल यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम, होल यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम। यहां तक रिवाइज सर चलेंगे, आपने अभी इसका आगे स्टार्ट करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, सही ना? आगे सर स्टार्ट आपने करेंगे इसका मैक्रो, चार्ज जीरो दी क्या बोला है दोबारा बोलो? सर इसका चार्ज जीरो बताया आपने, चार्ज जीरो नहीं बताया, ये क्यों क्या मैटर है सर? मैटर क्यू है, चार्ज नहीं है, क्यू क्यू क्या पे हीट चेंज को रिप्रेजेंट करता है, हीट चेंज, नो हीट अच्छा चेंज, सही है। एक बार रिजॉइन करेंगे, आगे पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी।